राम, जय जिनेन्द्र। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नए नए विषयों के साथ में पूरे विश्व भर को भक्तामर यात्रा के माध्यम से अति भव्य रूप से भक्तामर की यशोगाथा हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली लाई है। नए नए रिसर्च, नए नए अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हुए, समझते हुए हजारों लोगों के प्रतिदिन फोन कॉल, ईमेल्स, व्हाट्सएप पे जो नए नए सवाल आ रहे हैं, नया नया जो हमने रिसर्च किया है, कैसे आप अलग अलग रोगों के ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ, अलग अलग संकल्प के साथ में भक्तामर की ऊर्जा दे सकते हो। आज पूरे भारत भर के अंदर करीबन 75,000 से भी ज़्यादा भक्तामर हीलर जैन अनुष्ठान परिवार ने बनाए हैं। अलग अलग विश्व के अंदर अभी अभी लंदन के अंदर जैन नेटवर्क संस्था की ओर से 700 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भक्तामर हीलर तैयार हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न आए हैं कि कैसे हम हीलिंग करें, कैसे हम ऊर्जा का अनुभव करें, कैसे हम सिंबल्स करें, कैसे हम 44 जो गाथाओं का प्रभाव को समझे, सेल्फ हीलिंग कैसे करें, दूसरों को हीलिंग कैसे दें, उनकी विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने स्वाध्याय का आयोजन किया है, जिसके अंदर सबसे पहले भक्तामर की भक्ति करते करते जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन सभी लोगों का जो प्रश्न आ रहा है कि कैसे हम भक्तामर हीलिंग से जड़ से डायबिटीज को खत्म करें। सारे रोगों के ऊपर हमारी पूरी एक जबरदस्त रिसर्च आ रहा है, हेल्थ की सीरीज आ रही है कि हर रोग के ऊपर भक्तामर से काम किया जा सकता है। पूरी उम्र तक जिनको भी जिन लोगों को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी, इस वीडियो के बाद यदि आप पूरा अभ्यास करते हो, हीलिंग देते हो, भक्तामर हीलिंग सीखते हो, तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी आपका डायबिटीज खत्म हो सकता है। इतना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर आपके भीतर में है, आपके भीतर में जगाया जा सकता है और भक्तामर ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हो। तो हर रोग को खास ये पूरे क्लास के अंदर हम सेल्फ हीलिंग यानी हम हमारा डायबिटीज को कैसे दूर करें, या हमको नहीं है पर हमारे कोई भी रिश्तेदारों को डायबिटीज हो चुका है तो उनको भक्तामर की दिव्य ऊर्जा से कैसे आप खत्म हील कर सकते हो, पूर्ण स्वस्थता दे सकते हो। तो खास का सबसे पहले भक्तामर हीलिंग आप सीख लीजिए। जैन अनुष्ठान फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर इतना सूक्ष्म रूप से, इतना व्यापक रूप से, अलग अलग प्रकार के एंगलों से हमने सिखाया हुआ है। तो खास स्पेशल डायबिटीज के लिए सबसे पावरफुल बात जो है वो सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने के लिए गाथा नंबर 1 वो अत्यंत प्रभावशाली है। सभी लोग बराबर नोट पेन के अंदर आप लिख लीजिए। लिखते लिखते नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको कोई भी प्रश्न है तो फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके समाधान ले सकते हैं। तो सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गाथा नंबर 1 से आपको हीलिंग लेना है, हीलिंग देना है। हीलिंग मतलब ऊर्जा, एक कॉस्मिक ऊर्जा को आमंत्रण कीजिए कि मेरे अंदर आदिनाथ भगवान की अनंत ऊर्जा आ रही है, मेरे हाथों में से भक्तामर ऊर्जा निकल रही है और समग्र ब्रह्मांड के सर्व जीवो स्वस्थ बन रहे हैं, सर्व जीवो मस्त बन रहे हैं, सर्व जीवो उत्साही हो रहे हैं। तो सारे हीलर को ये बहुत सारे हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी अनुभव नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने डायबिटीज के ऊपर हीलिंग दिया लेकिन कम नहीं हो रहा है। उनके लिए स्पेशल रिसर्च का ये पावरफुल वीडियो है। तो खास हील जो कर रहे हैं या हील जो कर रही है हमारी महिलाएं हैं, उन सभी के लिए बराबर थॉट्स है, भावना है, अफर्मेशन है। स्वस्थता की जो अफर्मेशन है कि मैं जिसको भी, महेश भाई, सुरेश भाई, कवित भाई, जो भी ब्रह्मांड के पुरुष है, ब्रह्मांड की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको बराबर आप देखिए और उनकी जो पेनक्रियास है उनके ऊपर आपको सीधा हीलिंग देना है। खास सोलर प्लेक्सिस जो है वहां पर आप 20 मिनट 10 मिनट तक भक्तामर की ऊर्जा जा रही है, वो पूर्ण स्वस्थ बन चुके हैं, वो पूर्ण मस्त बन चुके हैं। उनका पूरी तरह से जो हार्ट चक्र है डायबिटीज के लिए जब भी आपको काम करना है तो ये 3 चीजें आप बराबर आप लिख लीजिए। किडनी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, किडनी में आगे पीछे दोनों जगह के ऊपर हाथ रखते रखते जब आप भक्तामर की गाथा नंबर 41 ए बुद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना का पाठ करेंगे तो धीरे धीरे वो अनंत ऊर्जा आपके हाथों में निकलेगी, उनकी किडनी जो है वो एकदम पावरफुल बना देगी। तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुके हैं। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो, या तो दूसरों को जब हीलिंग देते तब आपको बोलना है कि मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्नेही स्वजन, मेरे सारे क्लाइंट पूर्ण स्वस्थ बन चुके हैं। तो इसे पूरी तरह से डायबिटीज से मुक्त बन चुके हैं। खास मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूं
और नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। इसकी भावनाओं को ठीक क्यों नहीं होता है? विकल्प के बारे में जब आप सोचते हो, बहुत लंबे समय तक आप हीलिंग तो दे रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा। जब आप सेल्फ हीलिंग लो तभी भी आपको मजबूती के कि मेरे साथ भक्तामर की ऊर्जा है, मेरे साथ आदिनाथ भगवान है, इसके लिए मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ बनूं, वो भविष्य काल की बात नहीं करना है। जैसे ही मेरे भीतर के अंदर आदिनाथ परमात्मा की ऊर्जा आ रही है, मेरे भीतर में भक्तामर की ऊर्जा आ रही है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। वो जब प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, हीलर जो भी है, कंफ्यूजन वाला दिमाग कि ये हीलिंग से ठीक होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं ठीक होगा, तो उसमें रिजल्ट मिलने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो खास पेनक्रियास के ऊपर आपको 10-15 मिनट हीलिंग देना है, सोलर प्लेक्सस के ऊपर देना है, हार्ट चक्र के ऊपर आपको देना है, और किडनी के आगे और पीछे जब आप भक्तामर की गाथा नंबर 1 और गाथा नंबर जब आपको 41 ये जब हीलिंग में देते हो, अवश्यमेव हजारों लोगों को डायबिटीज मिट चुका है, हजारों लोगों की दवाइयां इंसुलिन तक छूट गए हैं। अभी साध्वी जी भगवंत को एक हीलिंग दिया, इतनी क्रिटिकल पोजीशन में वो आ गए थे, लेकिन आज वो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में वो यात्रा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ है। तो इतना जबरदस्त भक्तामर ऊर्जा, जब भी आप हाथ ऐसे करो तो मेरे हाथों में से भक्तामर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चैन अनुष्ठान की पूरी चैनल की अनंत ऊर्जा मुझे मिल रही है। थैंक्स गिविंग के साथ में आभार व्यक्त करते करते सिद्धम का जो सिंबल है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का जो सिंबल है, वो सफेद कलर के अंदर अरिहंत परमात्मा की ऊर्जा से मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा काका, चाचा, जो भी डायबिटीज के पेशेंट है वो पूर्ण स्वस्थ बन चुके हैं। तो खास के गाथा नंबर 1 आपको उसके अंदर लाभ देगा। मानतुंग सुरेश्वर महाराजा विरचित दिव्य साधना, भक्ति भावना की ऐसी दिव्य शक्ति, अनंत शक्ति का पुंज है, अणु अणु में, परमाणु में भक्तामर गाया हुआ है। तो आज मैं भक्तामर की जो मुख्य गाथाओं का जो मर्म है, प्रभाव है, उनको आप सेल्फ हीलिंग के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए और पूरे ब्रह्मांड को हैप्पीनेस बनाने के लिए, पूरे अपने घर के, सबसे पहले मैं स्वस्थ बनूं, मेरा परिवार स्वस्थ बने, मेरा मोहल्ला, शहर, गांव, राज्य, देश और पूरा विश्व के अंदर भक्तामर के अणु परमाणु फैल रहे हैं, भक्तामर के अणु परमाणु व्याप्त हो रहे हैं। और वो जब हम काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर जिन को भी माइग्रेन रहता है, शत्रु की पीड़ा रहती है, सिर दर्द रहते हैं, उन सभी लोगों को गाथा नंबर 2 भक्तामर के सारे अर्थ, भक्तामर के सारे स्तोत्र, सारे काव्य अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत चमत्कारिक है, अत्यंत ऊर्जावान है। लेकिन उसमें भी जब आपको माइग्रेन के लिए काम करना है, सिर के लिए काम करना है, नजर दोष लग जाता है, तो उनके लिए आप ऐसे 5 बार करते हुए, सिद्धम का सिंबल करते हुए, गति को देते हुए सभी लोग चित्त के प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। तो गाथा नंबर आपको खास करके 2 जो है वो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। जिनको भी आंखों के अंदर चश्मा है, जिन्होंने बहुत लंबे समय से मोबाइल का यूज होता है, जन्म से जिनकी वीक है आंखें, उनको मजबूत करना है। जिनको मोतैया का बोल दिया है डॉक्टर साहब ने, तो उनके लिए गाथा नंबर जो है 5 जो है वो नेत्र रोग निवारक। दवाएं तो लेनी है, आंख में टीपे भी डालने, लेकिन टीपा डालने से पहले संकल्प के साथ कि मेरी आंखों की रोशनी खूब बढ़ रही है, मेरी आंखें खूब ऊर्जावान है, मैं दूर दूर तक मेरा विजन क्लियर हो रहा है। उसके साथ साथ में आपको गाथा नंबर 5 से जब आप हीलिंग करते हो, उसका रुद्धि बोलते हो, उसका श्लोक बोलते हो, सरस्वती माता का आह्वान करते हुए गाथा नंबर 6 जो है, अभी एग्जाम सचारी चालू हो रही है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनको भी लग रहा है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में वीक हूँ, वो जल्दी से जल्दी हमारी संस्था का संपर्क करते हुए आपकी पूरी जो एग्जाम की लिस्ट है, कौन कौन सी तारीख को आपको एग्जाम देना है, सरस्वती मेडिटेशन के साथ में, सरस्वती ऊर्जा के साथ में, सरस्वती हीलिंग के साथ में, हम सभी लोग बहुत बढ़िया पूरे साल जो मेहनत की है उनको 4 लगाना है। बड़े विदेश में जाकर जिसको पढ़ना है, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिसको प्राप्त करनी है, उनके लिए गाथा नंबर 6 ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत पावरफुल गाथा है। भक्तामर की भव्य शक्ति। मानतुंग सूर्य महाराज साहब जी को जेल के अंदर बंद कर दिया, और जैसे ही बंद कर दिया, हृदय के अंदर नाभि में से जो भाव आता है, जो प्रार्थना आती है, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां वसे छे तू मने त्यां स्थान आपी दे। और मानतुंग सूर्य महाराज एक एक गाथा बोलते गए, विश्व के अंदर इतिहास बताता है कि उनके सारे बंधन टूट गए। उनकी परंपरा में वर्तमान में कई ऐसे बड़े बड़े आचार्य भगवंत के रोज जिन्होंने भक्तामर का पाठ किया, उनकी शासन प्रभावना देखो, उनके निश्रा में बड़े बड़े महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उनके वासस के मात्र से लोगों का काम हो रहा है। तो वही भक्तामर की भक्ति
एवरी डे हमें हमारा घर के अंदर करनी है। और इसी के लिए हमने भक्तामर के 200 अलग अलग ट्रैक, अलग अलग, किसी को रोज 9 बार सुनना है उनके लिए भी हमने तैयार करा है, जिसको 108 बार सुनना है उनके लिए भी हमने पूरा तैयार किया। आगे आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व को, जैन को, अजैन को, यदि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, कोई व्यक्ति बेड रेस्ट है, डॉक्टर ने बोल दिया कि 2, 4, 5 महीने का व्यक्ति है, यदि ये व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, कभी खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे विश्व के तमाम व्यक्तियों के लिए बस रोज सुबह में उनकी सुबह भक्तामर के साथ, तो उनके लिए हमारा पूरा भक्तामर रेडियो करके एक प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें सारे ऐसे म्यूजिक के जो तरंग है, म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है, सारे जो वाइब्रेशन है, वो सुनने मात्र से उनके जो मन है, मस्तिष्क है, विचार है, शरीर की पूरी जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, उनके लिए बहुत 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 हम सभी लोग और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो गाथा नंबर जो 6 है, सारे स्टूडेंटों का हम आह्वान करते हैं, जो भी लोग देखते हैं, जिसके अपने खुद के बेटे हैं, अड़ोस में पड़ोस में, सभी लोग ये भक्तामर हीलिंग लेके इस साल एक बेहतरीन इतिहास, ज्ञान प्राप्ति का, समझण का, विनम्रता का प्राप्त करे। तो कैसे मिलेगा? तो गाथा नंबर जो 6 है वो आपको वहां पर मदद करेगी। साथ में जिसको भी जॉइंट का बहुत पेन, कभी कमर, कभी सिर, सारे मेडिकल आप रिपोर्ट कराते हो तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आता है, लेकिन अंग के अंदर दर्द है जो है, जिसको भी वायु की प्रकृति है, दर्द यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, शरीर में हो, कहीं पर भी हो, तो कि दर्द की प्रकृति, अंगों का दर्द होना, अंगों में पूरा कोई थोड़ा सामान नहीं उठा पाना, ऐसी जो भी तकलीफें आपको हो रही है, वहां से स्वस्थता की ओर आप कदम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो रोज आप गाथा नंबर 8 जो है वो महाप्रभावशाली है, महाअनुभवशाली है, जिंदगी के अंदर कई सारे रौनकों को देने वाली है। तो ऐसी गाथा को पाठ करे, उसका स्तवना करे, उसकी वंदना करे। और खास अभी तो मौसम चारों तरफ शादी की स्टार्ट हो चुकी है, हजारों शादियां हो रही है, हजारों जगह पे सगाइयां हो रही है। और जिन को लग रहा है कि थोड़ी सी मेरी उम्र बढ़ गई है, थोड़ा सा मैं लाख प्रयत्न करने के बाद मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी सगाई नहीं हो रही, नक्की होते होते कट हो जाता है, ऐसे हम हजारों युवाओं का आह्वान करते हैं कि आपने अपने दिमाग से, अपने शरीर से, आपके सगे वालों ने सारी मेहनत कर दी, लेकिन एक बार आप भक्तामर पे भरोसा कीजिए। एक बार 12वीं गाथा 21 दिन तक ऐसे लगाट विचारों के साथ, लगाट संकल्पों के साथ, जो लड़की आपको पसंद है, जैसी आप लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, क्योंकि मधुर पारिवारिक जीवन होना वो भी जैन शासन निर्माण के अंदर बहुत 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 जरूरी है। तो जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, जिनको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, वो सभी लोग भक्तामर के शरण के अंदर आ जाइए। इतने मन से, इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से, इतनी शिद्दत के साथ भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा और प्रॉपर विजुअलाइजेशन कीजिए। हजारों लोगों की शादियां हो चुकी है और आपकी भी होने वाली है। तो 12वीं गाथा और डिस्टेंस लिंक जिनको भी देना है, मेरे भाई की, मेरी बहन की, मेरे बेटे की, तो उन सभी लोगों को भी आज से बराबर तैयार हो जाइए। 51 दिन हमारे लिए बहुत 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 लकी आ रहे हैं। फागुन सुद 13 लाखों लोग शाश्वता गिरिराज की यात्रा करने वाले हैं। लाखों लोग जीवन के अंदर आदिनाथ भगवान की हृदय, फागुन महीना जो है वो दादा आदिनाथ की भक्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फागुन चौमासी भी आएगी और वहां से लेकर के अखाड़ तीज तक 51 दिन तक हम ऐसी साधना का, हीलिंग का एक यज्ञ करने वाले हैं, जिनके अंदर लंबे समय से जो भी लोगों के कार्य रुके हुए हैं, जो भी लोग थोड़े कहीं ना कहीं रुक गए हैं, उन सभी के लिए सामूहिक प्रार्थना करते करते, सामूहिक एनर्जी को देते देते 21 मार्च को 1 करोड़ लोग भक्तामर का पाठ करने वाले हैं। तो ये सारी श्रृंखलाओं को समझते हुए, सारी श्रृंखलाओं को अनुभव करते हुए मैरिज के लिए गाथा नंबर 12 बहुत 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 लाभदायी है। ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जिनको भी पेट की समस्या है, जिनको अपेंडिक्स है, जिसको थोड़ा सा भी खाते हैं पेट एकदम भारी भारी हो जाता है, ज़्यादा वो भोजन नहीं करते, भोजन करते तो खाना पचता नहीं है, तो कि पेट संबंधी कोई भी समस्या है, पेट की दवाई आप ले रहे हो, रात को अलग अलग प्रकार के आपको चूर्ण लेने पड़ रहे हैं, तो कि उन सभी लोगों को खास करके गाथा नंबर 17 नंबर की गाथा, जिनका पेट साफ है उनका मन साफ है। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। ध्यान आप नहीं लगा पाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, तो सब मेंबरों को, जिनको भी अध्यात्म की ये लिखना है, अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ना है, उन सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाथा नंबर 70 जो है उसका हीलिंग करना चाहिए और हीलिंग देना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं,
बहुत बार हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई भार है, ब्लैक मैजिक हो चुका है, किसी ने नजर कर दी है, किसी ने हमको बांध दिया है। ब्रह्मांड में जितने भी शब्द है उतनी विद्या है, उतनी सारी चीजें हैं। तो जैसे व्हाइट मैजिक होता है उसी प्रकार से ब्लैक मैजिक होता है। तो उसके लिए कभी भी आप खाना नहीं भा रहा है, खाना खाते बैठते हो तो बाल आ जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं, दिए करते हो तो दिया बुझ जाता है, घर में कोई शुभ काम ही नहीं हो रहा है, सारे लोग तैयार हो जाए, एक व्यक्ति मना बोले वो सारा प्लान कैंसल, तो क्या ऐसी कोई भी प्रकार की रुकावट है तो कि हे भव्य जीव, आप खास करके गाथा नंबर 19 का पाठ करो। कोई भी प्रकार का बंधन है, कोई भी प्रकार का नजर दोष है, कोई भी प्रकार का कामण है, वो पानी का छिड़काव करो, परम शांति परम शांति परम शांति की अनुभूति होगी। जीवन के अंदर संतान माँ बनना इस धरती के सबसे बड़ी दानवीर यदि कोई है तो माता है। माता की भक्ति के लिए, जीवन के अंदर उत्तम संतान के लिए, जितने ज्यादा संतान होंगे, जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतना ज्यादा जैन शासन की अभिवृद्धि होगी। और जैन शासन की अभिवृद्धि के लिए, जैन शासन की यशोगाथा को लिखने के लिए खास करके बहुत सारे लोग कुछ चीजों के लिए वीक हो रहे हैं। करीबन लगातार लंबे समय के रिसर्च के बाद सैकड़ों लोगों को गाथा नंबर 20 का पाठ करते हुए, गाथा नंबर 20 का हीलिंग लेते हुए, गर्भ संस्करण का जबरदस्त विधान चल रहा है, जिन्होंने भी भक्तामर से गर्भ संस्करण कराया है, सैकड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। तो गाथा नंबर 20 आपको बहुत बहुत उसके अंदर उपयोगी होगी। गाथा नंबर जो है स्व शरीर रक्षा कारक, नकारात्मक अनकंट्रोल कोई व्यक्ति बिहेवियर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी मनुष्य नहीं है, कोई आवाजें निकाल रहा है, शनिवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को कुछ ऐसी घटना करता है कि जो नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता है। तो उन सभी के लिए गाथा नंबर जो 23 है वो खास करके भूत प्रेत पिशाच अलग अलग प्रकार के, जैसे अपन धरणेंद्र देव को मानते हैं, जैसे अपन चकेश्वरी, ये सारे शुभ देवता है। तो उसी प्रकार से जो नेगेटिव नकारात्मक देवता है, कहीं पर हम ऐसी नकारात्मक जगह के अंदर चले गए, किसी को हमने टच कर लिया है, तो उनकी जो बुरी नज़र है, बुरी जो आत्मा है, किसी का ऐसी कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, तो युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा में के शरण में जैसे ही आप जाते हो तो आपकी स्व शरीर की रक्षा कवच होती है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भावना आ रही है। गाथा नंबर 26 जो भी प्रेग्नेंट बन चुकी है और अब डिलीवरी करना है, तो शीघ्र रूप से शांति से जिनको भी डिलीवरी करना है उन सभी लोगों के लिए गाथा नंबर 26 और पुण्य लक्ष्मी के लिए मेरे गुरुदेव सभी को जो ये बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः दशाक्षरी मंत्र जो सबको देते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, वो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र। और बहुत सारे लोग, ममता जी का ये मैसेज आ रहा है दिल्ली से कि भाई मैं भक्तामर हीलिंग से बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, उनका प्रश्न को लेते हुए खास अगर आपके पास सिद्धम की साधना है, सभी को मैं आह्वानित करूंगा कि जीवन के अंदर एक बार आप सिद्धम की साधना कर लीजिए। यदि आपके पास सिद्धम का सिंबल है, यदि आपके पास ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल है, तो खास करके अपने बिजनेस के लिए कीजिए। हजारों लोगों ने लाखों रुपया कमाए हैं और जैन अनुष्ठान के साथ में मिलकर के इतिहास ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं, ऐसे जैन शासन की ध्वजा को ले रही है, बड़े बड़े चातुर्मास में लाभ लिए, बड़े बड़े दवाड़ों में लाभ लिए, बड़े बड़े शासन प्रभावना के कार्य किए। तो खास करके फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के सिंबल को यूज करते रहिए। कुछ ऐसे नए दर्शक भी आज से जुड़े हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास सिंबल नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो खास आप एक नोट ले लीजिए। नोट के अंदर बराबर आपकी जो भी दुकान है, सब्जी की दुकान है, मेडिकल है, शोरूम है, आप डॉक्टर है, वो बराबर आप उस डायरी के अंदर लिखिए कहाँ पर आपकी दुकान है, आपका एड्रेस क्या है, उसका ऑनर क्या है, कितना आपका दुकान चल रहा है। और जब भी आप डायरी के अंदर पूरा डिटेल आपने लिख दिया है, जब ध्यान करें तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में उसको बराबर आप देखिए, उसको महसूस कीजिए, उसका जो सिंबल, सिद्धम का जो सिंबल है वो सिंबल आप कीजिए। सिंबल करते करते प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन आ रहा है। आदिनाथ भगवान का खूब आभार मानिए, भक्तामर स्तोत्र का आभार मानिए, मेरे हाथों में से भक्तामर ऊर्जा निकल रही है। जिनके पास आपने भक्तामर हीलिंग सीखा है उनका बहुत तहे दिल से आप आभार मानिए कि इनकी कृपा से मेरे जीवन के अंदर एक खुशहाली, आनंद, प्रगति आ गई है। तो उन सभी का आभार मानते हुए खास व्हाइट लाइन अरिहंत परमात्मा की पुण्य लक्ष्मी व्हाइट लाइट को यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखते हुए, आपके बिजनेस को देखते हुए, खूब इस बिजनेस का विस्तार बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपकी दुकान के अंदर, प्रचुर मात्रा में वो सारा जो आपकी सर्विसेज है, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो सेल खरीद कर रहे हैं। अनेक लोगों को वो बोल रहे हैं
कि ये भाई की दुकान में आप जाओ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है और इनके साथ आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। वैसा आप लगातार अभ्यास कीजिए, लगातार आप अभ्यास कीजिए कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा। 26वीं गाथा, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यम नमस्त्रिलामलभूषणाय, तुभ्यम नमस्त्री। अलग अलग प्रकार की विनंती, हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमात्मा, जिन भवोदधि शोषणाय, मेरे जीवन के अंदर खूब 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 प्रगति हो रही है, अनंत पुण्य लक्ष्मी आ रही है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। वो 26वीं गाथा को रोज सुबह में 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और प्रॉपर विजुअलाइजेशन। और ये जब भी आप हीलिंग कर रहे हो तब आपको कुछ चीज़ें, मेरा धंधा तो बहुत मंदा चल रहा है, कोई मेरे धंधे में आ नहीं रहा है, कैसे खर्चा निकालूंगा, दिन पर दिन खर्चा, ऐसे जितने भी बुरे थॉट्स है वो सब निकाल के फेंक देना है। मेरे पास छलोछल भरी हुई तिजोरी है, बहुत अढड़क पैसा है, वो सारा पैसे का मैं उपयोग कर रहा हूँ, मेरे जीवन में खूब एंजॉय बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। तो अलग अलग प्रकार की भट्टामर की यशोगाथा की अद्भुत बातों को हम समझ रहे हैं। वर्तमान समय की सबसे पावरफुल गाथा और जिनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा काम करना है। चारों तरफ नशा बहुत बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो छोटी चाय का नशा हो, अलग अलग चीज़ों का नशा हो, अलग अलग चीज़ों खाने का नशा हो, सोने के समय अलग अलग चीज़ों को रख करके सोना हो, ऐसी कोई भी प्रकार की गंदी आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हो, जिससे आप हैरान हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, ड्रग्स है, दारू है, शराब है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का खान पान है, उन सभी में से मुक्ति दिलाने के लिए भी जैन मंत्र, पावरफुल मंत्र भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 29 जो है वो आपको चित्त के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ बैठ गई है कि भाई इसके बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं सिगरेट पीऊँगा तभी मुझे शांति मिलेगी, मैं ये खाऊँगा तभी मुझे सुबह में क्लीन होगा, तो सारी चीज़ों में आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो गाथा नंबर 29 का जो हीलिंग है वो बहुत 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 भक्तामर की आराधना की पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो पूर्वाचार्यों ने, जो हमारे साइंटिस्ट मेडिकल की भाषा के अंदर, जो नॉर्मल दुनिया की भाषा के अंदर हम बताएं तो ऋषि मुनि इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने जो आविष्कार किया, पूरे जगत के ब्रह्मांड के सभी जीवों का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, यही भावधारा के साथ में खास 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 जो 31 नंबर की गाथा जो है, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हद से ज़्यादा धीरे 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 करके बढ़ जाती है और एक बार जब आपको चमड़े का रोग हो जाए, दाद हो जाए, खुजली हो जाए, कोई भी प्रकार की, तो उसके लिए वहाँ पर आप रूज लाना चाहते हो, वो चामड़ी को, स्किन को, पिंपल्स बहुत सारे चेहरे पे हो गए हैं, उनको आप रिमूव करना चाहते हो, बहुत सारी बातों को आप मन के अंदर दबा के रखी है, कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, तब आपको ये स्किन की एनर्जी होती है और उसको भी आपको स्मूथ चामड़ी, वो आपको हुई स्किन की प्रॉब्लम पूरे घर के अंदर नहीं हो जाए। अभी वर्तमान समय के अंदर 2019 और 2020 के अंदर हजारों लोगों को ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर हमें स्वस्थता चाहिए, वहाँ पर हमें शांति चाहिए, वहाँ पर हमें ये पूरी दिन खुजालने की जो ये तकलीफ हो रही है उसमें आप शांति प्राप्त करना चाहते हो तो गाथा नंबर 31 बहुत 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 आपके लिए लाभकारी होंगी। तो ये सारी बातों को हम समझ रहे हैं, वो सारी बातों को सिद्धम का सिंबल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल के साथ साथ में आप सभी लोग साथ आगे बढ़ते 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 पानी संबंधी समुद्र के अंदर यात्रा, ट्रैवलिंग आपका चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, आसानी से कोई भी यात्रा आप पार करना चाहते हो तो गाथा नंबर जो 40 है, 40 नंबर की, 40 नंबर की जो गाथा है, समुद्र प्रभाव, समुद्र भय निवारक, आसानी से समुद्र पार कर सकते हो। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को, गुरुओं की परंपराओं को वंदना करते हुए नवस्मरण में से नमस्कार महामंत्र, उवसगरम, संतिकरम, नमी तीजे पौध, मोटी शांति, बड़ी शांति, कल्याण मंदिर और भक्तामर की जो यशो गाथा, एक एक मंत्र का जो पाठ है, स्तवना है, जैन मंत्रों के प्रभाव में बताया कि जो पढ़ ई जो निशुनई उभो कालम पियजी संति थयम नहु हुंती तस्य रोगा पुव्वु पन्ना विनाशंति। जो मनुष्य तीर्थंकर भगवान का मंत्र गाता है, तीर्थंकर भगवान के मंत्र को जाप करता है, श्रद्धा से, सुमरन से, भक्ति करता है, धर्म की प्रभावना करता है, यदि आपको कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जैन शासन को स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हैप्पीनेस, खुशी, आनंद देना चाहता हूँ,
तो खास 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 भक्तामर को पहले लर्न कीजिए, पक्का कीजिए। उसमें भी मुख्य जो गाथा है, अल्पश्रुतम वाली जो गाथा है, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनाति हराय नाथ है, तो उद्भूत भीषण वाली जो गाथा है, वो सारी गाथाओं को बराबर कंठस्थ कीजिए, पाठ कीजिए। और जैसे ही आपको आ जाए, ऐसे ही हमारा पूरा भक्तामर हीलिंग परिवार आज पूरे विश्व के अंदर एक छोटा सा पैगाम लेकर के, वीक के अंदर आप हजारों लाखों रुपए का दान नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, 1 महीने में 1 घंटा जिन जिन लोगों के पास है वो जरूर 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 हमारी संस्था का संपर्क करें। आप जहां पर भी रहते हो वहां पर आसपास में कोई भी पाठशाला है, कोई भी छोटा सा मंडल है, कोई भी प्रकार का छोटा सा ग्रुप है, उन सभी के पास आप जाकर के धर्म की शिक्षा सिखाइए। कुटुंब मेला है, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महासाहेब जी की भावना थी कि प्रभु ने जो दीपक को प्रगटाया है वो पूरे विश्व के अंदर हम फैलाएंगे। महीने में 1 दिन सामूहिक भक्तामर का गान हो, सामूहिक भक्तामर का पाठ हो, ये सारी चीजें आप सभी को प्रैक्टिकल रूप से सिखाइए। कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो ऐसे जितने भी युवा हैं जो जैन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जैन धर्म विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, वैसे हजारों युवाओं का स्वागत है। वैसे हजारों युवा इसके अंदर अपनी कारकिर्दी बना सकते हैं, अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, एक पूरे विश्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को व्याप्त करके चारों तरफ बहा सकते। तो गाथा नंबर 41 बहुत पावरफुल गाथा। उद्भूत भीषण जलोदर भार बुग्ना सोच्याम दशाम उपगता श्रुत जीवितासा। प्रतिदिन संकल्प कीजिए, आपके आसपास में जो कोई भी हॉस्पिटल है उसको बराबर यहाँ पर ध्यान करते हुए कि ये हॉस्पिटल में जितने भी मरीज है वो पूर्ण स्वस्थ होकर के अपने घर पे चले गए। स्वस्थता का दान दीजिए। किसी को करोड़ रुपया देना, 10 लाख रुपया देना वो बहुत बड़ी बात है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन रोज पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थता का दान देना बहुत 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 ईजी। पूरे विश्व के लिए रोज 3 बार भक्तामर का आप जाप करो, 41वीं गाथा का जाप करो, और इस मंत्र के प्रभाव से हॉस्पिटल में रहने वाले, हॉस्पिटल में एडमिट, क्रिटिकल पोजीशन में भी जो भी है वो पूर्ण स्वस्थ होकर के घर पे पहुंच गए हैं और अपनी रूटीन यात्रा, रूटीन लाइफ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वो ऊर्जा आपको 41वें नंबर के श्लोक से मिलेगी। भक्तामर स्तोत्र 44 गाथा का भी है, भक्तामर स्तोत्र 48 गाथा का भी है। अलग अलग प्रकार की मान्यता के हिसाब से अलग अलग प्रकार की भक्ति भाव, कॉमन चीज जो है वो है आदिनाथ भगवान की स्तवना। तो इसको देखते हुए, इसको समझते हुए खास 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 गाथा नंबर 42, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की कोर्ट की मैटर चल रही है, अलग अलग प्रकार के जेल के बंधनों में फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट संबंधी कोई भी दबाण है, कुछ गलतियां हो गई है, जीएसटी के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, उन सभी के अंदर जो भी हमें टैक्स देना है वो बराबर पहले तो हम दे दें। फिर भी यदि कोई नहीं निकल रहा है, रियल एस्टेट जमीन के केसेस चल रहे हैं, उन सभी में तुरंत प्रभावशाली यदि कोई गाथा हो तो गाथा नंबर 42 है। हम पूर्णतः विजयी बन चुके हैं, हमारी तरफेण में चुकादा आ चुका है, न्याय से, नीति से, सम्मान से, भक्ति से जो देना पड़ता है वो दे करके हम विजयी बन सकते हैं। और विजयी बनने के लिए गाथा नंबर 42 आपको बहुत 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 सपोर्ट करेंगे। मैं जितने भी खास करके हमारे एडवोकेट है, वकील हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप कोई भी केस ले रहे हो, जिताने के लिए लेते हो और हद से ज़्यादा आप आपके बिजनेस में मेहनत करते हो और सारे आप क्लाइंटों को खुशी देने का 100% आपका प्रयत्न और पुरुषार्थ रहता है। लेकिन साथ साथ में जिस दिन से भी आप केस ले रहे हो, आपके क्लाइंट को गाथा नंबर 42 भी दे दीजिए, क्योंकि उनकी एक आदिनाथ दादा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, अवश्य में उनको सफलता मिलनी ही है। तो सभी लोगों को लिए विजय के लिए, कोर्ट केस के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, बंधनों में से छूटने के लिए गाथा नंबर 42 का जो प्रभाव है, गाथा नंबर 42 की जो आराधना है, गाथा नंबर 42 का रुद्धि और मंत्र है, बहुत 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 लाभ देगा। गाथा नंबर जो 43 है, विजय लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी के लिए बहुत सारी भक्तामर में गाथा है। जिन जिन लोगों को पैसा रुका हुआ है, लंबे समय से किसी जगह पे आपने पैसा दिया है, वो रिटर्न नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति उठ के चली गई है, वो व्यक्ति के पास पैसा है तो पैसा देने का मन नहीं करता है, उन सभी के लिए खास 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 गाथा नंबर 43 विजय लक्ष्मी प्रदायक। अनेक प्रकार की, जिसको डायबिटीज है, जिसको रूज नहीं आ रहा है, हमने आज क्लासेस की शुरुआत डायबिटीज मुक्त जैन शासन, डायबिटीज मुक्त भारत देश और विश्व बने, तो खास खास ये वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार खास करके देखिए। और जिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो जरूर जरूर संस्था का संपर्क करें।
पूरी तरह से आप इसका मेडिटेशन, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना, सिद्धम का सिंबल का यूज करते हुए सारी दवाओं में से मुक्त होकर के 100% आप सफलता सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप मगज से तैयार हो जाइए, और कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, काम आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। तो जो भी चाहते हैं कि इस दवाओं के साइनस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमारी पूरी जो हेल्थ की सीरीज आ रही है, जिसको डायबिटीज है, जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर है, उन सभी के अंदर ये जो हमारा पूरा भक्तामर का जो रेडियो है, वो आपके जीवन के एक एक अंगों को, एक एक भागों को, एक एक घटनाओं को कैसे खुशहाली फैलाए, और एक खुशहाली के अंदर कुछ न कुछ रूप से आपकी खुशी में जैन अनुष्ठान थोड़ा सा भी योगदान दे, थोड़ा सा भी हमें लगे कि नहीं आपकी ज़िंदगी में खुशहाली देने में हमारा कुछ न कुछ योगदान रहा है, ऐसा आप सभी लोग हमें स्वर्णिम अवसर दें, भक्ति का लाभ दें। और यही भक्ति भावधारा के साथ में जो 44वीं गाथा है कि जितनी भी संसार की हमने बात कर ली वो सब जरूरी है, वो हो गई, लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो हमें तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। 4 संकल्प, कोई भी आप सामयिक कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 4 वाक्य बोल करके ही करना है। पहला वाक्य है, मुझे ये आराधना से तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ, मैं पूर्ण शांत बन चुका हूँ, और मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। यदि आपके पास पैसा है, बैंक में रखोगे कितना ब्याज आएगा वो तो आपको पता होगा, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ जो धनराशि है वो अवश्य में धर्म में, सत्कार्य में, समाज के लिए जितना ज़्यादा आप डालते रहोगे, मल्टीप्लाई होकर के इतना पैसा आएगा। खेडूत एक मुट्ठी जो है वो जमीन के अंदर गेहूं बोता है, हजारों गुना बन करके निकलता है। तो उसी श्रृंखला के अंदर हम सब लोग भी जब जब भी मौका मिले अच्छे सुकृत्य करने का, अच्छे दान देने का, अच्छी सेवा करने का, अच्छी भावधारा करने का, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर सामूहिक भक्तामर भक्ति का आयोजन हो। ये छोटी छोटी बातें उन सभी लोगों, प्रत्येक जो हर गांव का, छोटे से छोटे गांव का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति खूब अनुमोदन करे, लाभ ले। यही भावधारा के साथ में आज भक्तामर की बहुत सारी बातें हमने आपको बताई है, सिखाई है, जनाई है, और हजारों लोगों के ऊपर 2020 और 21 के अंदर करीबन 600 से भी ज़्यादा केस स्टडी हमने किए हैं, और 600 से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, सकारात्मक लाभ हुआ है, आर्थिक प्रगति हुई है, रोगों में से मुक्ति हुई है। कई सारे लोगों को साक्षात आदिनाथ परमात्मा का दर्शन हुआ है। कई सारे लोग जब ऐसे हीलिंग करते हैं तो उनके हाथों में से अनंत ऊर्जा का जैसे प्रवाह निकल रहा है वो महसूस किया है। कई सारे लोगों ने दूसरों को हीलिंग दिया और उनका काम हो गए हैं। वैसे सैकड़ों चमत्कार, सैकड़ों अनुभूति गूगल के ऊपर अवेलेबल है। आपकी श्रद्धा खूब बढ़े, आपकी भक्ति खूब बढ़े, आपकी भावना खूब बढ़े, और आपके हाथों से करीबन 2, 4, 5 ऐसे स्वर्णिम काम निर्माण हो। इसी भावधारा से आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो खूब 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 युगादिदेव आदिनाथ भगवान की भक्ति कीजिए, आदिनाथ परमात्मा की स्तवना कीजिए, संकल्प कीजिए, साधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए, नमस्कार कीजिए। अवश्य में आपका संकल्प पूरा होगा। इसी वीडियो के अंदर आपको अनंत ऊर्जा का अनुभव हुआ है, उम्मीद जगी है, तो जल्दी से संपर्क कीजिए। अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, कुंडली, आराधना, संकल्प सिद्धि, जो भी मंत्र गिनते हैं उनका उच्चारण भी बराबर शुद्ध करते करते आप सभी लोगों का बहुत कल्याण हो, बहुत मंगल हो। हृदय के अंदर हजारों मंदिरों में तो आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन ये एपिसोड खास 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 मेरे मन मंदिर के अंदर, मेरे हृदय मंदिर के अंदर प्रभु आपकी प्रतिष्ठा हो जाए। हर पल प्रभु आपका साथ हो, हर पल आपका वास हो। और यही भावधारा से जिन जिन लोगों का भक्तामर कंठस्थ नहीं हुआ है वो सभी लोग जल्दी जल्दी पहले भक्तामर कंठस्थ करें, भावधारा का निर्माण करें, और मगज से नक्की करें कि मेरे साथ प्रतिपल आदिनाथ दादा है, मेरे साथ प्रतिपल भक्तामर स्तोत्र है, और इसी तरह से मैं दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट सुख को, शांति को, सद्गति को, समाधि को प्राप्त करके परंपराएं मोक्ष को प्राप्त करूं। भक्तामर के रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ को आप डीप से सीखना चाहते हो, अपने को बदलना चाहते हो, तो उन सभी लाखों युवाओं का हम स्वागत करते हैं। जरूर 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 आप विजिट करें जैन अनुष्ठान की ओर, विजिट करें निकुंज गुरुजी की ओर, और आपके जीवन के अंदर थोड़ी सी खुशहाली आए। यही भावना के साथ नए विषय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। હું વનિતા વસંતજી ડેડિયા,
મુંબઈ સાયન્સથી બોલું છું. દેવગુરુની અસીમ કૃપાથી મને ભક્તામર હિલિંગના નિકુંજ ગુરુજી અને પૂજાબેનો જે ભક્તામર કોર્સમાં મને જે લાભ મળ્યો એની માટે હું ખૂબ ખૂબ એમનો ધન્યવાદ માનું છું. અને એ જેવી રીતે આગળ અને આગળ પ્રગતિ કરતા રહે એવી શુભેચ્છા. જ્યારે મેં ચક્ર પર સહસ્ત્ર ચક્ર પર શરૂઆતમાં ચાલુ કર્યું તો મારા સહસ્ત્ર ચક્ર પર સખત 3 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ સહસ્ત્ર ચક્ર પર હું લેતી હતી અને મને સખત ત્યાં દુખાતો રહેતો હતો. 3 દિવસ પછી મારું આ દુખાવો ઓછો થઈ ગયો છે અને મને હવે એમ લાગે છે કે મારા ચક્ર હલકા હલકા થઈ ગયા છે. અને સાથે સાથે જે મને ઘણા વખતથી ઉધરસ હતી એ ઉધરસમાં પણ હું ભક્તામરની 41મી ગાથા ઉદ્ભૂત ભૂષણ રીતે બોલું છું, આવી રીતે કરું છું, તમને દેખાડું છું. ઉદ્ભૂત ભૂષણ જલોદર ભાર ભૂંગા સોચ્યા દશા મુપગતા શુચિ જીવિતાસા પદ પંકજ રજો મૃત મુક્ત દેયા વૃદ્ધે ભવંતી મકર ધ્વજ તુલ્ય રૂપા. એવી રીતે હું 6 વખત બોલું છું રોજ સવારના. અને એના થકી મને ઘણો હમણાં ઉધરસમાં ફાયદો છે. દવા બી બહુ ખાધી મેં, પણ દવા હમણાં બધી જ બંધ કરી નાખી છે કે જે થવાનું હોય એ દાદાના આશરે. પણ મને લાગે છે કે મારો આ પ્રયોગથી મારી ઉધરસ મટી જશે. એની આ સમજણ આપવા બદલ નિકુંજ ગુરુજી અને પૂજાબેનનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને એમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય જી.